नमस्कार, मैं हूं रेहान। आप देख रहे हैं लहरें। इस वक्त मेरे साथ हैं आकांक्षा पुरी जी। बिग बॉस OTT सीज़न 2 में इनका सफ़र बहुत थोड़ा सा ही रहा है, लेकिन थोड़े इसी सफ़र में इन्होंने अधिक चर्चा बटोरी है और बाहर होने के बाद भी ये लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। आकांक्षा जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच स्वागत के लिए। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि बहुत कम समय आपने गुजारा बिग बॉस में, लेकिन चर्चा लगातार आपकी बनी हुई है। क्या है इसकी? जी, हम जहाँ जाते हैं चर्चा हो ही जाती है और पता नहीं क्यों मेरा कंट्रोवर्सी से पीछा छूटता ही नहीं। जहाँ जाती हूँ या तो कंट्रोवर्सी मेरे पीछे या मैं कंट्रोवर्सी के पीछे। तो मैंने तो देखिए शिद्दत से टास्क किया था और मैं चाहती थी ये सफ़र लंबा रहे, बट 14 दिन में बाहर आ गई। टास्क किया, उसकी कंट्रोवर्सी बन गई। तो ऐसा सोचा नहीं था, बट लाइफ में अक्सर वही होता है जो आप नहीं सोचते। ऐसा नहीं कि आप नई थी प्रतियोगी के तौर पर। इससे पहले आप बिग बॉस 13 में अजय गेस्ट गई थी और इसके बाद आपने 15 में भी कुछ समय चैलेंजर गई थी। तो आपने क्या उस दोनों सीजन से कुछ सीखा या फिर इसमें कमी कहाँ रह गई? आप इतनी जल्दी क्यों बाहर आ गए? जी, मैं तो जब आप एज अ गेस्ट गए थे तब तो 1-2 घंटे के लिए बस आप जाते हैं स्टेज पे, आपका अंदर घर के नहीं जाते। और जब चैलेंजर भी गई थी तब भी घर के अंदर नहीं गई थी। हम 5 सेलिब्रिटीज़ को बुलाया गया था कुछ चैलेंज वाला एक शूट करने के लिए, वो शूट करके हम आए थे। तो घर के अंदर जाना, एज अ कंटेस्टेंट जाना, ये बहुत अलग बात है। और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि पहले दिन से ही मेरे बारे में एक जजमेंट पास कर दिया गया था। भले ही मैं स्टेज पे हूँ, मुझे बोल दिया गया था आप काफ़ी परफेक्ट हैं, बहुत मिस इंडिया वाइब है आपका, पिक्चर परफेक्ट लगती है, फ्लॉलेस है, कोई कमी नहीं दिख रही है, बहुत ओवर रिहर्स्ड लगती हैं, कॉन्फिडेंट लगती हैं। तो जनता ने जबकि मुझे तीसरे नंबर पे रखा था, उसके बाद मेरे लिए ये जजमेंट जो पैनल ऑफ जजेस थे उन्होंने पहले ही पास कर दिया, जिसकी वजह से मैं घर के बाहर थी। 2 दिन लेट मैं घर के अंदर गई। तो मुझे लगा पहले दिन से ही गेम में मुझे पीछे कर दिया गया था और खेलने का मौका कम मिला। और उसके बाद जब मैं अंदर 2 दिन पहले लेट गई, फिर 3 दिन मुझे जेल में भेज दिया गया था। बिग बॉस की अनाउंसमेंट आई थी पहली बार, और वो भी काफ़ी नाराज़गी के साथ थी इस बात पे कि मैंने अपना एक एक्सप्रेशन, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया था। मेरे आंख में आंसू आ गए थे और उसके बाद मैं नॉर्मल भी हो गई थी। बट इसी चीज़ को मेरे अगेंस्ट बोलते हुए उन्होंने कहा था कि मगरमच्छ के आंसू हैं, आप नकली लग रही हैं, आप फेक लग रही हैं, ये सब यहाँ नहीं चलता, और करके मुझे जेल की सज़ा सुना दी गई थी। फिर 3 दिन मैं जेल में थी। तो मुझे लग रहा था, उससे मैं घर से भी कट गई थी, जेल बाहर गार्डन में था, आपका लोगों से कोई इंट्रैक्शन नहीं होता, आप बाहर रहते हैं। तो मुझे लगा गेम में मैं बहुत पीछे कर दिया गया था, मुझे गेम खेलने का मौका ही नहीं मिला और पहले एक जजमेंट पास कर दिया गया, ये सब वर्ड्स बोल दिए गए, फिर घर वाले भी वही वर्ड्स रिपीट करते गए। तो मैं जैसी मैं हूँ, जैसे लोग मुझे जानते हैं, वैसा दिखाने का और जब मैं दिखाना स्टार्ट किया, जब फाइनली मुझे टास्क मिला, मेरे हाथ में कुछ था, जब मैंने अपना 100% दिया, तो उसके बाद मुझे इवेक्ट कर दिया गया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मौका लग रहा है कि ये शुरू से ही बिग बॉस की ही स्ट्रेटजी थी कि आप जो है कमज़ोर रहें या फिर घर से बाहर चली जाएं, ऐसा कुछ? जी, ये तो मुझे नहीं पता कि उनकी स्ट्रैटेजी थी कि क्या था, बट डेफिनेटली मुझे थोड़ा सा टारगेटेड तो फील हुआ पहले दिन से ही। स्टेज से मुझे लगा कि मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया, मैं तो सही जा रही हूँ, मैं तो वैसी ही हूँ जैसी मैं हूँ, बिल्कुल रियल। और कहीं ना कहीं यही रियलिटी शायद मुझे थोड़ी भारी पड़ गई। ऐसे कहा जा रहा कि सिर्फ किस की वजह से ही बाहर किया गया आपको, या फिर कुछ और इसके पीछे वजह हो सकती है? क्योंकि कारण वही बताया जा रहा है कि घर का नियम उल्लंघन हुआ। ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हो रहा है वहाँ पे। नहीं, ये तो नहीं बोला गया अंदर, क्योंकि मैं नॉमिनेटेड थी। हम 3 लोग नॉमिनेटेड थे, अभिषेक, मैं और जिया उस टाइम, और उन्होंने बोला कि मुझे सबसे कम वोट मिले हैं और इसीलिए मैं बाहर हूँ। तो ये तो कहीं नहीं बोला गया कि आप इसकी वजह से, बट उसी के पहले इसी बात के लिए मुझे काफ़ी सुनाया गया और यही मुद्दा बना। और जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा जी, पोल्स चल रहे थे काफ़ी वोटिंग के कि कौन कहाँ है, कौन आगे है, कौन पीछे है रेस में। तो उसमें कहीं भी मैं सबसे पीछे नहीं थी, उसमें सबसे पीछे जिया चल रही थी, अभिषेक आगे चल रहा था और मैं बीच में थी। तो इसीलिए मुझे भी समझ नहीं आया कि अगर ये वोटिंग से है तो मैं बाहर क्यों हूँ, फिर तो मैं अंदर होनी चाहिए थी। तो मैं भी कन्फ्यूज़ हूँ इस चीज़ को लेके, बट डेफिनेटली जो मुझे बोला गया वो यही था कि मुझे वोटिंग के आधार पर वोट सबसे कम मिले थे। घर के जो बाकी सदस्य हैं, जैसे पूजा भट्ट जी हैं, काफ़ी सीनियर हैं, वह उनकी लगातार, अभी उन्होंने कल भी कहा है कि वो किसी भी रैंक में, हालांकि रैंकिंग जो हो रही है वो किसी भी रैंक में बिलीव नहीं करती हैं, क्योंकि उनकी पैदाइश ही जो है लाइट कैमरा एक्शन में हुई है, तो उनकी ज़रूरत नहीं है। क्या कहेंगे?
ये बड़ी ओवर कॉन्फिडेंट बात है ये कहना। और जी जब मैं भी स्टेज पे थी तब वो पैनल ऑफ जजेस में बैठी हुई थी, जनता ने उन्हें कोई रैंकिंग ही नहीं दी थी, जबकि जनता ने मुझे तीसरी रैंकिंग पे रखा था। और उसके बाद भी मैं घर से बाहर हुई, उनकी कोई रैंकिंग ही नहीं थी, वो कंटेस्टेंट में उनका नाम ही नहीं था, तो भी वो घर के अंदर गई। तो कहीं ना कहीं मुझे डेफिनेटली लगता है कि उनके पास एक एडवांटेज है जो वो बखूबी अपने फेवर में यूज़ करती हैं। और वो कहीं ना कहीं गलत भी नहीं है, क्योंकि देखिए ऑब्वियसली उनका एक ओहदा है, उनका एक एक्सपीरियंस है जो हम लोग मैच नहीं कर सकते, हम लोग उस लेवल पे तो मैच नहीं कर पाएंगे। प्लस वो सलमान खान सर की दोस्त हैं, इतने सालों से वो लोग बचपन के दोस्त हैं, तो एक कंफर्ट लेवल भी है उनका जब वो सर से बात करती हैं और हम लोग बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं एडवांटेज तो उनके पास बहुत है इस गेम में। पर उन्हें भी समझना होगा कि यहाँ वो भी एक कंटेस्टेंट ही हैं, सब बिग बॉस OTT के एक छत के नीचे है, तो सब बराबर है। पर मुझे नहीं लगता वो बराबर समझती हैं अपने आप को, और कोई उन्हें बराबरी का ट्रीट भी नहीं करता। सब लोग उन्हें एक अलग ट्रीटमेंट देते हैं कि अरे पूजा भट्ट मैम आ गए, अरे मैम आ गए, मैम आ गए। मैं भी ऐसा, हम लोग भी थे। वो एक रिस्पेक्ट है उनके लिए और वो रहेगा, क्योंकि उन्होंने वो रिस्पेक्ट कमाया है बाहर, उनका एक ओहदा है और वो उसे फुली अपने फेवर में इस गेम में यूज़ करती हैं, बहुत ही क्लेवरली, बहुत ही स्मार्टली, जो मुझे गलत भी नहीं लगता, क्योंकि इसीलिए मुझे लगता है काफ़ी लंबा जाएंगे इस गेम में। मुझे वो टॉप 2 में जाती हुई दिखती है। बतौर होस्ट आप सलमान खान को कैसे देखती हैं, क्योंकि जब से आप घर से बाहर आई हैं लगातार ऐसा कहा जा रहा है कि लगातार आप निशाने पे ले रही हैं कि वो फेवरेट किसी और को कर रहे हैं। आपके लिए आपके कंफर्ट आप जोन में नहीं। मैं उन्हें बिल्कुल भी निशाने पे नहीं रखती, क्योंकि मेरी उनसे खास बात ही नहीं हुई। आते हुए भी, इविक्ट होते हुए उस वीकेंड के वार पे सर ने मुझसे ज़्यादा बात नहीं की। मैं तो चाहती थी कि वो मुझसे बात करे, डांट ही दे, कुछ भी करे, डायरेक्टली बात तो करे, क्योंकि जज से तो उन्होंने बहुत लंबी बात की, मुझसे कोई बात ही नहीं हुई उनकी। तो अब मैं बात करना चाहती थी उनसे, उन्होंने सिर्फ मुझे ऑल द बेस्ट आकांक्षा आप एविक्टेड है बोल के बस बात ख़त्म कर दी, मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाई। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि, बट हाँ मैंने उनकी सिर्फ डांट ही खाई है। पहले वीकेंड के वार पे भी सिर्फ वो जो लगी बची वाला कॉन्सेप्ट था, सिर्फ मेरी तो लगी ही लगी है, बची तो मैं कहीं नहीं। तो इसीलिए मैं बिल्कुल वो निशाने पे नहीं है। वो मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं चाहूँगी कि मुझे मौका मिले कि मैं उनसे बात करूँ या उनसे फिर किसी चीज़ में मिलूँ। बट मैं खुश हूँ, एटलीस्ट स्टेज शेयर किया मैंने उनके साथ लॉन्च के टाइम पे, वो मेरे लिए बहुत अच्छा मोमेंट था। आपकी दोस्त राखी सावंत आपकी बहुत फेवर में हैं और बड़ी तारीफ़ें कर रही थी आपकी। अभी कल भी कहा कि पता नहीं कि वो सलमान खान को इम्प्रेस नहीं कर पाई, मुझे तो असंभव हो रहा है। हाँ तो ये जी देखिए राखी जी हैं और उनकी बात में तो दम होता है, तो मुझे भी लग रहा है शायद मैं उन्हें क्यों नहीं इम्प्रेस कर पाई। राखी जी से थोड़ी टिप्स ले लेनी चाहिए थी मुझे उनको इम्प्रेस करने की। बट बहुत खुश हूँ कि ऐसे दोस्त हैं मेरी लाइफ में राखी जी जैसे, जो हमेशा बिना मुझे कभी कहना नहीं पड़ता और वो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। राखी जी ने तो ये भी कह दिया था कि मैं तब तक रोड पे सबको किस करती रहूँगी जब तक आकांक्षा को वापस घर के अंदर नहीं बुलाएंगे। तो वो है राखी जी आपके लिए बेबाक और एकदम बिंदास, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं लाइफ। दूसरी एक चीज़ और उन्होंने मन्नत मांगी है कि जब तक सलमान खान की शादी नहीं होगी वो चप्पल नहीं पहनेंगी, नंगे पाँव रहेंगी। और दूसरी चीज़ उन्होंने ये भी कहा कि सलमान खान अक्सर जो है फिरंगी एक्ट्रेस जो विदेश से आई हैं उनका दिल उन पर चला जाता है, कोई देसी एक्ट्रेस उनको क्यों नहीं मिलती है। उन्होंने आपका भी नाम लिया कि वो क्या बुरी थी इसके लिए, तो इसमें क्या कहेंगे? हाँ यार राखी जी, ये तो मैं भी जानना चाहूँगी कि मैं क्या बुरी थी यार, मेरे पे ही थोड़ा फेवर कर लेते। और जहाँ तक मन्नत की बात है, मैंने पहले भी कहा कि मुझे नहीं लगता अब राखी जी चप्पल पहन पाएंगी, और शू साइज़ भी हम दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, तो मैं ही मंगा लेती हूँ उनसे उनके सारे जूते, मैं ही पहन लेती हूँ। क्योंकि राखी जी अभी आप तो जूते शायद ही पहन पाए, क्योंकि सलमान खान की शादी कब होगी ये तो भगवान को भी नहीं पता, उन्हें क्या पता होगा। तो आई थिंक मन्नत तो अब बेचारी राखी जी को नंगे पैर ही रहना पड़ेगा लग रहा है। एक सवाल और आपसे मैं करना चाहूँगा कि आपकी शुरुआत फिल्म से कैलेंडर गर्ल्स से हुई थी, बतौर बॉलीवुड आपने डेब्यू किया था, तो फिल्मों से फिर टीवी पर और OTT पे आना जो है ये सफ़र कैसा रहा आपका? जी बतौर साउथ इंडियन एक्टर हुई थी, मैंने 6 से 7 मूवी साउथ में की हैं, उसके बाद हिंदी में कैलेंडर गर्ल्स की है, उसके बाद देवी पार्वती का रोल किया 3 से 4 सालों तक सोनी टीवी पे, तो फिर OTT, तो काफ़ी कुछ लाइफ में रहा है। तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, फिर हिंदी, फिर टीवी शो, फिर रियलिटी शो जीता जो मैंने मीका दी वोटी, उसके बाद OTT पे, तो बहुत ही अलग अलग रोलर कोस्टर जैसा सफ़र रहा है। सारी अलग अलग चीज़, घाट घाट का पानी पिया है मैंने, तो मैं बहुत खुश हूँ कि वैरायटी रही है मेरी लाइफ में एज एन एक्टर, और आगे भी ऐसा ही अपना करियर देखती हूँ मैं किसी एक जगह रुकना नहीं चाहती। तो अभी कुछ प्रोजेक्ट्स जो आपके आने वाले हैं उसके बारे में कुछ जानना है?
जी मेरी वेब सीरीज़ है। मैंने पिछले 1-2 सालों में अपनी 5 वेब सीरीज़ की शूट कंप्लीट की है, जिसमें से 2 रेडी हैं। एक जियो की पहले आएगी, फिर एक हॉटस्टार की आएगी। उसके पहले मेरे 2 बड़े सॉन्ग हैं। बारिश का बहुत ही प्यारा रोमांटिक सॉन्ग आ रहा है शरद मल्होत्रा के साथ, पायल देव और उदित नारायण की आवाज़ में। और उसके बाद एक पवन सिंह जो भोजपुरी सुपरस्टार है, उनके साथ एक मेरा सॉन्ग आ रहा है। तो मैं बहुत खुश हूँ। वो सॉन्ग भोजपुरी में? जी वो सॉन्ग भोजपुरी में है, पहली बार है मेरा, और मैं बहुत खुश हूँ। पवन सिंह एक सुपरस्टार है, सब लोग बहुत प्यार करते हैं उन्हें, तो उनका और मेरा एक रोमांटिक सॉन्ग आ रहा है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि अलग अलग चीज़ें आ रही है मेरी, और काफ़ी कुछ लाइनअप है। एक आखिरी सवाल आपसे कि बिग बॉस का सफ़र तो आपका अब ख़त्म हो गया है, तो आप किसे विनर के तौर पे देखना चाहेंगी? सबसे मजबूत कंटेस्टेंट आपको कौन लग रहा है? अभिषेक मुझे डेफिनेटली टॉप में वही दिखते हैं। मुझे लगता है वो उनके जीतने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। पर पूजा मैम गेम बहुत अच्छा खेल रही हैं, बहुत ही स्मार्टली, बहुत ही क्लेवरली, जो सही है गेम के लिए वो करती हैं, बहुत कैलकुलेटिव खेलती हैं। तो इसीलिए मुझे उनके और अभिषेक के बीच में लगता है कि वो टॉप 2 में जाएंगी, बट मुझे लगता है गेम अभिषेक जीतेंगे। चलिए, आने वाले भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं लहरे की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। ये थी आकांक्षा पुरी जी, जो बिग बॉस से प्रतियोगी रह चुकी हैं, और इन्होंने हमसे बातचीत की काफ़ी सारे मुद्दे पर, और अपने आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में भी हमसे इन्होंने बातें की। कैमरामैन खालिद के साथ रेहान हुसैन, लहरें, मुंबई।